हिंदू धर्म में सभी अमावस्याओं का बहुत ही अधिक महत्व होता है। उनमें से एक है हरियाली अमावस्या। सावन महीने में पड़ने वाली अमावस्या को ही हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति से होता है, क्योंकि जैसे कि इसे नाम से जान सकते हैं कि ये हरियाली अमावस्या है, क्योंकि सावन का महीना पूरी प्रकृति को हरा भरा सा बना देता है, इसलिए इसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या के दिन पितरों और पीपल के पेड़ के पूजा के साथ साथ भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। तीनों लोकों से संबंध होने के कारण इस अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व है। पर्यावरण को संतुलित और शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से ही कई वर्षों से हमारे देश में हरियाली अमावस्या का पर्व धूमधाम से मनाया जाता रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को समाप्त करके पेड़ों की संख्या में वृद्धि करना है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन पेड़ को काटता है तो उसे भयानक पाप का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत अगर इस दिन कोई भी व्यक्ति पेड़ को लगाता है तो उसको पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि सनातन धर्म में पेड़ों को देवता माना जाता है। पेड़ों में देवता का वास होता है, इसी कारण से इन्हें लगाने पर व्यक्ति पर भगवान की असीम अनुकंपा बनी रहती है, जिसमें पीपल के वृक्ष का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में त्रिदेवता यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ पर ही हमारे पितर का वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा अमावस्या के दिन जरूर करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई इस दिन पीपल की जड़ में जल, दूध आदि चढ़ाता है तो उससे पितृ तृप्त हो जाते हैं और उनको शांति मिलती है। शनि शांति के लिए भी शाम के समय सरसों का तेल का दिया पीपल के पेड़ के आगे जलाने का भी विधान है। इस बार अमावस्या किस दिन पड़ रही है, इस बात पर संशय बना हुआ है, तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार अमावस्या का पर्व कब मनाया जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में अमावस्या यानी कि सावन अमावस्या की तिथि का प्रारंभ हो रहा है 3 अगस्त शनिवार दोपहर 3:51 से। वहीं अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 4 अगस्त रविवार शाम 4:42 तक। इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार अमावस्या 4 अगस्त दिन रविवार को मनाई जाएगी। लेकिन अगर आप अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा या उसमें जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो अगर आप अमावस्या का व्रत करते हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो आपको ये व्रत 3 अगस्त को रखना चाहिए और पीपल के पेड़ की पूजा 3 अगस्त को ही करनी चाहिए, क्योंकि 3 अगस्त को अमावस्या की तिथि शाम को प्रारंभ हो रही है, इसलिए आप 3 अगस्त को पीपल की पूजा शाम के समय कर सकते हैं। जैसा कि दोनों ही दिन अमावस्या पड़ रही है, तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों ही दिन अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें स्नान दान की, तो स्नान दान का शुभ समय होता है सवेरे। तो स्नान दान के लिए आपके लिए 4 अगस्त दिन रविवार का समय उत्तम रहेगा। और अगर आप पितरों का दान व तर्पण आदि करते हैं तो आपके लिए 4 अगस्त का दिन सबसे शुभ होगा, क्योंकि 4 अगस्त के दिन आप दोपहर में 12 बजे के बाद किसी भी समय अमावस्या का दान आदि कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं 4 अगस्त दिन रविवार के मुहूर्त के बारे में। 4 अगस्त दिन रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:02 पर, जबकि सूर्यास्त होगा शाम 7:03 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:26 से 5:14 तक। पितरों के निमित्त तर्पण सुबह 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आप कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ काम या पूजा पाठ आदि नहीं करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की बहू ने एक दिन रसोई में कुछ मिठाई रखी हुई देखी तो वो सारी मिठाई खा गई। जब राजा ने उससे पूछा कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। ये बात वहां पर उपस्थित सभी चूहों ने सुन ली और इस गलत आरोप को सुनकर वो अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद चूहों ने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय किया और उन्हें एक उपाय सूझा। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। तब चूहों ने सोचा कि ये अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का।
सबक सिखाने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो वे लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में गलत सलत बातें करने लगे। कुछ ही क्षणों में ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी बहू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से बाहर निकलवा दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी। वो नियमित रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा करती थी और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाती थी। उसने अपने प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु पर भरोसा किया और वो पीपल पर पूजा करना उसने जारी रखा। ऐसा करते करते वो रोज पीपल के पेड़ की पूजा करती थी और वृक्ष के नीचे दीपक जलाती थी। इसके साथ ही वो पीपल के पेड़ की पूजा करके गुड़ धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद आदि बांटने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती हुई एक रोशनी पर पड़ा। इसे देखकर राजा चकित हो गए। वो महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य के बारे में पता लगाने को कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला कि मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाल दिया गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया था। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख दी। ये सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। ये सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल में वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुलवा लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और अंत में उसका जीवन बहुत ही आराम से व्यतीत हुआ और मरने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा समाप्त। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।